नमस्कार दोस्तों, मैं अजीत साहब का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि ज़मीन की जो रजिस्ट्री होती है उसको कराने का सही तरीका क्या है, कितना जो ज़मीन होगा, कितने डिसमिल की रजिस्ट्री जो वर्ग मीटर में होगी, ग्रामीण क्षेत्र के लिए, शहरी क्षेत्र के लिए, तो उसका क्या फ़ॉर्मूला है, इस वीडियो में हम उसी की जानकारी देने वाले हैं। तो उसके लिए आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाएँ, जिससे कि हमारे चैनल पे जो भी नई अपडेट है वो सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो अगर आप कृषि भूमि, आवासीय यानी रेसिडेंशियल भूमि या व्यावसायिक या कोई घर खरीदना चाहते हैं या रजिस्ट्री करना चाहते हैं, तो उसमें आपको एक जो इसका फ़ॉर्मूला है कि कितने डिसमिल की जो ज़मीन एग्रीकल्चर लैंड में आएगी और कितने डिसमिल तक आपका जो ज़मीन वर्ग मीटर में रजिस्ट्री होगा, तो ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। इसी बेस पे आपकी जो स्टैम्प ड्यूटी होती है उसका पेमेंट होता है। तो जो अगर आप ग्रामीण क्षेत्र या शहरी क्षेत्र में ज़मीन परचेज़ करते हैं तो उसकी जो ड्यूटी है अलग-अलग होती है। साथ में आपको उस ज़मीन का जो वैल्यूएशन होता है अलग-अलग भी होता है। तो अगर आप कोई ज़मीन परचेज़ कर रहे हैं और वो ज़मीन जो नगर निगम क्षेत्र के अंतर्गत आती है, तो 12.5 यानी जो 12 डिसमिल से ऊपर की जो ज़मीन होती है, 12.5 डिसमिल से ऊपर की, वह ज़मीन एग्रीकल्चर में आएगी। अगर आप 13 डिसमिल ज़मीन खरीदते हैं तो आप इसकी जो रजिस्ट्री होगी एग्रीकल्चर में करवा सकते हैं। परंतु अगर 12.5 डिसमिल से नीचे की जो ज़मीन है उसका जो रजिस्ट्री का चार्ज होगा वह वर्ग मीटर में उसकी रजिस्ट्री होगी। वर्ग मीटर में जो रजिस्ट्री होता है उसका जो स्टैम्प ड्यूटी होता है एक्स्ट्रा लगता है, लेकिन जो एग्रीकल्चर वाली लैंड होती है उसकी जो चार्जेस हैं कुछ कम लगता है वर्ग मीटर की अपेक्षा। अब जो ग्रामीण क्षेत्र की ज़मीन होती है उसका जो एग्रीकल्चर लैंड शुरू होता है 7.5 के ऊपर, यानी अगर 7.5 से ऊपर की आप ज़मीन परचेज़ कर रहे हैं, यानी 8 डिसमिल या 7.6 इतना भी परचेज़ कर रहे हैं, तो ये ज़मीन एग्रीकल्चर में आएगा और ये इस वर्ग मीटर में आएगा। तो अगर आप एग्रीकल्चर और वर्ग मीटर में डिफरेंट समझ गए होंगे तो वीडियो को लाइक कर दें। और दोस्तों, जो डिसमिल को वर्ग मीटर में कैसे कैलकुलेट करना है, तो उसके लिए आपको एक फार्मूला नोट कर लेना होगा। तो सबसे पहले जितने भी डिसमिल का आपको वर्ग मीटर निकालना है उतने में इंटू कर देना है 436 और भाग दे देना उसमें 10.76 का, और जो भी आंसर आएगा वह आपका वर्ग मीटर में आ जाएगा। यानी दोस्तों, जितने डिसमिल का आपको वर्ग मीटर निकालना है उसमें गुणा कर देना है 436 का और भाग दे देना है 10.76 का, और जो आंसर आएगा वह आपका वर्ग मीटर में आंसर आएगा। और हेक्टेयर में ज़मीन को कैसे बदला जाता है, तो हेक्टेयर में बदलने के लिए जितना भी डिसमिल होगा उसमें भाग दे देना है 2.5 का। यानी अगर 1 डिसमिल का आपको हेक्टेयर निकालना है तो उसमें आप भाग दे दीजिए 2.5 का, और जो आंसर आएगा वो आपका हेक्टेयर में आंसर होगा। तो आप कुछ इस तरीके से हेक्टेयर को डिसमिल में बदल सकते हैं या डिसमिल को हेक्टेयर में बदल सकते हैं और डिसमिल को वर्ग मीटर में भी बदल सकते हैं।